अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये फर्स्ट जो ग्रुप है ना मॉर्निंग वाला फिजिक्स का क्लास 9 फेडरल बोर्ड, उसके एमसीक्यूज हैं और पेपर आ गया है। विच पेयर करेक्टली शोज बेस क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, यानी बेस क्वांटिटी भी लिखी हुई है, साथ यूनिट भी लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें ना सी वाला ऑप्शन मैस किलोग्राम, ये है व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट इट बिकम्स, ये क्या बन जाता है? ये आपके पास क्योंकि आयरन का है ये टेम्परेरी मैग्नेटाइज हो जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका हो गया। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अ कार ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकंड, व्हाट इज स्पीड? सिंपली डिवाइड कर दें, 150 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड है। अब 4 किलोग्राम, तो यानी कहने मतलब है कि यहां पर देखिए न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अ 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस जूल इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस फ्रॉम व्हाट हाइट इट वाज ड्रॉप्ड। तो mgh आपने बस यूज करना है। आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपको मास गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी mgh और g का कितनी यूज करेंगे? लिखी हुई है 9.8। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यानी ये वैल्यू डिवाइडेड बाय g और डिवाइडेड बाय दूसरा क्या है उसका मास, तो h आ जाएगा आपके पास। तो ये h आपके पास ये आता है, ठीक है। बस Pe इज इक्वल टू mgh आपने लगाना है फार्मूला, और h इज इक्वल टू बाकी आप निकाल लें। वेस्ट स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है ना, वेक्टर्स की दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, और यूनिट भी होता है साथ। व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या बन जाता है? ठीक है, तो उस फोर्स उस पर लगती है। जब नॉर्थ पोल जो है वो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अच्छा, अ गन रिकॉइल्स बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बिकॉज, तो यहां पर देखें रिएक्शन और एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द गन, क्योंकि जो एक्शन हुआ वो आपकी बुलेट चली, और रिएक्शन क्या है उसमें? जो गन है वो रिकॉइल होती है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी में नेगेटिव साइन भी आता है। अच्छा, अगला क्या है? इफ अ बार मैग्नेट इज कट इन हाफ इट विल बिकम, भाई देखे ना, बेशक कट भी कर दें, वो जो कट वाला पार्ट होगा दोबारा नॉर्थ और साउथ पोल उसका बन जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इन साइंटिफिक रिसर्च अ थ्योरी क्या होती है? एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी आपने टेस्टिंग की होती है, आपने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, उसको हम थ्योरी कहते हैं। यानी हाइपोथेसिस जो होता है ना, जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के बाद आपका क्या बनता है? वो आपकी थ्योरी बन जाती है। बाल ड्रॉप्ड फ्रॉम यानी हाइट लिखा होगा या जो भी लिखा हुआ है, टू अ लोअर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकंड। एक बॉल ड्रॉप किया आपने सर्टेन हाइट से, फ्रीली लिखा हुआ है जो भी सर्टेन है, 4 सेकंड में द स्पीड ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द बॉल। अच्छा, अब इसको कैसे करना है? याद करें कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने इक्वेशन यूज करनी है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये भी लिखी हुई है, देखें ये वाली इक्वेशन, ये जी लिखा हुआ है। तो जी आपको पता है कितना? 9.8 या 10 यूज कर लें यहां पर, और इनिशियल को जो ऊपर से बॉल उतना नीचे आई तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो VI की जगह क्या आ जाएगा? 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा। डेल्टा टी आपके पास ऑलरेडी है, ये कितना है? 4 सेकंड है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और क्योंकि 9.8 यूज करना है, 40 की कौन सी वाली है? ये वाली है। तो सिंपल इस इक्वेशन को यूज करें, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी। तो ये देखें इक्वेशन भी उसने दी हुई है आपको, ठीक है। अब मॉस्किटो फ्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन शोज, और डिफरेंट डायरेक्शन है ना, रैंडम मोशन, उसी को हम कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा पेपर है, जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग वाला। अब ये हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग है, देखें उसमें मतलब इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखो। भाई ये मिलीमीटर है ना, कैलकुलेटर बस यूज करो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। बल्कि लिखा है मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना ना, तो देखो मिलीमीटर क्या होता है, इसको 3 यूनिट आगे ले जाओ, तो 1 2 3, ये 2 मिलीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 मिलीमीटर, क्योंकि इस पॉइंट को हमने इधर, इसको सिंपल कैलकुलेटर में दे जाओ, सेंटीमीटर लिखो, 10 के बाद -3 शो कर देगा आपके पास। अच्छा, इसको नैनो सेकंड में करना है। अब नैनो सेकंड -6 है ना, तो -9 बनाना है, तो -3 और +3 से 10 की पावर +3 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 से जब करेंगे नैनो बन जाएगा, और +3 से करेंगे तो 1000, बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई 5000 नैनो सेकंड आपका बन जाएगा। ये ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो इसका मतलब है ग्राम के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किलो बन जाएगा, जो डिवाइड करेंगे वो इससे कैंसिल, और 3 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर टू गेट अ प्रेशर? यार देखिए सिंपल, P इज इक्वल टू F ओवर A होता है। आपको प्रेशर का पता है, आपको उसने पूछा फोर्स निकालो, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इनटू A हो जाएगा। दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, इस पास्कल को, और इसको बेतरह के कन्वर्ट किस में करें? इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। वो कैसे करेंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर, या 100th ऑफ मीटर होता है ना, 1/100 होता है, तो
10 के पावर -2 का स्क्वायर लेंगे 10 के पावर -4 आ जाएगा, यानी 20 को 10,000 से डिवाइड करें वो मीटर स्क्वायर में आंसर बन जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें आपका फोर्स आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय प्रिसिजन, ये मैंने कहा था प्रिसिजन क्या होती है, हाउ अप कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। वो कहता है एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल, के एक एग्जांपल दें। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, आप वो जो आपके पास बुलजी वाली जो एग्जांपल थी और डॉट फेंकते थे, तो हो सकता है डॉट आपके एग्जैक्ट पॉइंट जो सेंटर है वहां पर हिट ना करे बल्कि साइडों पर करे, और मल्टीपल आपकी शॉट साइडों पर लग रही है लेकिन एग्जैक्ट सेंटर में नहीं लग रही, वो प्रिसाइज होंगी लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जो वहां पर निशाना लगना चाहिए वहां पर नहीं लग रहा। या इस तरह आप एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लेट से, उससे हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ अ पर्सन, उसकी लेंथ है 5 फीट, एक्चुअल उसकी लेंथ है 5 फीट 8 इंच, लेकिन जब हमने पहले दफा मेजर किया उसका 5 फुट 4 इंच आया, फिर दूसरी दफा 5 फुट फिर 4 इंच आया, फिर तीसरी दफा 5 फुट 3 इंच आया, फिर उसका 5 इंच आया, तो फिर 4 इंच आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है, लेकिन है करीब करीब वैल्यू। बल्कि मेरे ख्याल 2 करना काफी है, 3 4 3 4 रखे आप, या 2 1 2 1 इस तरह करके रखें, ज्यादा वेरियस को ना करें। तो प्रिसाइज है, करीब करीब आ रही है लेकिन एक्चुअल से दूर है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्कस द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन अ साइक्लिस्ट गो अप टू द टॉप। वे सिंपल से है, देखो साइक्लिस्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी सारी की सारी पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो काइनेटिक क्या होगी, पोटेंशियल क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हाइट कवर कर रहा है, पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है, तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। और इस कन्वर्जन को फिर जब ऊपर से नीचे आएगा तो सारी पोटेंशियल फिर किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, और साथ हीट में भी कन्वर्ट होगी क्योंकि टायर भी गर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो अब लेकिन आप दो ही लिख देंगे ना, काइनेटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल काइनेटिक, ये भी मोर देन इनफ। नीचे से ऊपर जाएंगे काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी। कंसीडर अ स्प्रिंग व्हेन स्प्रिंग कांस्टेंट दिस ए फोर्स ऑफ दिस, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल F इज इक्वल टू kx लगाना ना, x निकालना है तो F ओवर k आ जाएगा। आपको क्या गिवन है, आपको फोर्स भी गिवन है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट x निकाल लो ना, x इज इक्वल टू F ओवर K, यानी ये F है, इसको डिवाइड कर दो इससे, आपके पास आ जाएगा राइट यूनिट्स। तो भाई आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट मीटर ही होता है ना, तो मीटर आ जाएगा आपके पास। देखें ये न्यूटन पर मीटर है ना, तो न्यूटन कट जाएगा और पर मीटर ऊपर जाएगा या मीटर हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी, सिंपल है यार, आपकी आउटपुट वर्क ओवर इनपुट, जो आपकी एनर्जी होती है, जो आउटपुट वर्क होता है, इनपुट एनर्जी होती है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होता है व्हाट इज मेंट बाय। तो इसके ये पता है आपको, एफिशिएंसी बताती है कि आपकी जो मशीन है वो कितने परसेंटेज उस इनपुट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, कोई मशीन 100% नहीं हो सकती बिकॉज इट वायोलेट्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितनी हम एनर्जी देते हैं सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ हीट में, साउंड में और लॉसेस आपके होते हैं। ये जबरदस्त हो गया क्वेश्चन। हाउ लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन, ये आपने बता दिया कि लुब्रिकेशन जो है बेसिकली हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं जब व्हील टियर होता है आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन के अंदर, तो उसको बेसिकली हम कैसे करते हैं, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएट फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, यानी अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को ले भी जाया जाए तो वो पहले अलाइन होते हैं, स्ट्रॉन्गर अलाइन हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक थोड़े से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की जाती है तो फिर भी कुछ ना कुछ इनका मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो फिर आ रही होती है। तो फेरोमैग्नेटिक की क्या देखा था, निकल, कोबाल्ट और आयरन देखा था, और पैरामैग्नेटिक में हमने क्या देखा था कि पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल भी बिस्मथ वगैरह थी, आप इसमें बाकी बुक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ डज एटमॉस्फेयर प्रेशर वेरी अल्टीट्यूड, भाई अल्टीट्यूड ऊपर जाता है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, क्या होता है, इट लोअर्स विद अल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर प्रेशर। व्हाट स्पेशल मेजर ड्यू टू क्लाइंब्स हैव टू टेक, तो फिर उनके साथ अपने वो सिलेंडर वगैरह ले आते हैं ना, ठीक है, एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए, वो उनको पुश ऊपर करता है। डिफरेंट क्वालिटेटिवली बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग, भाई रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग से कम होता है बिकॉज रोलिंग में एक पार्ट जो है वो आपका टच हो रहा होता है सरफेस के साथ, स्लाइडिंग में पूरा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है। ठीक है, सरफेस जब कांटेक्ट ज्यादा होता है, जब सबसे दो सरफेस का कांटेक्ट ज्यादा होता है तो उनकी जरा फ्रिक्शन ज्यादा होती है, इस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज्यादा फ्रिक्शन फील होती है। रोलिंग में टायर का एक पार्ट सिर्फ उस बॉडी का टच हो रहा है दूसरी सरफेस के साथ, तो ये थोड़ा कांटेक्ट होती है इसमें बिटवीन टू बॉडीज, दैट व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग से। डिस्क्राइब प्लाज्मा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आयनिक स्टेट होती है मैटर के अंदर, आयंस फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, क्योंकि आयनिक स्टेट होती है जैसे हमारे पास नियॉन गैस है या लाइटनिंग के सन, और हम देखा था सन, गैलेक्सीज वगैरह जो स्टार्स हैं इसका ओरिजिन होते हैं, और इसमें हम हीट देकर यानी टेम्परेचर राइज करके भी इंक्रीज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, हाउ डिफरेंट स्लोप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ये स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि स्लोप बेसिकली अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, स्ट्रेट लाइन देख लीजिएगा, उसमें आपके पास क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है। ठीक है, और उसकी स्लोप जीरो हो जाएगी। दूसरा होता है ऐसे करके ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दे, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उसमें आपकी कांस्टेंट जो है
वो एक्सीलरेशन होता है क्योंकि स्पीड लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो ये दो ही बना दे, आपको नंबर फिल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अ ट्रक ऑफ मैस दिस मूव्स फ्रॉम अ वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड व्हाइल मोटरसाइकिल मूव्स एट अब देखो ना, मैस है और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें 50 किलोग्राम को, उसको मोमेंटम आ जाएगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा है, हाउ कैलकुलेट मोमेंटम लिखा हुआ है, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम एंड व्हाई। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मल्टीप्लाई करें ना, 1500 किलोग्राम है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15,000 आ जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड यूनिट। और इसको 50 को करें से तो 5 दूनी 10 और 10,000 आ जाएगा। तो 15,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास ट्रक है उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसको रोकना मुश्किल है। अब बॉल इज थ्रोन फ्रॉम स्ट्रेट अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड। अब देखें उल्टा है, नीचे से ऊपर फेंक के स्पीड सा, जी की ये वैल्यू लेनी है आपने। आफ्टर हाउ मच टाइम डज इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट। भाई इसमें भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो पहले किया, ठीक है। तो ये आपके पास वही फार्मूला इसमें यूज करने के, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये फार्मूला गिवन आपके पास होगा, AT निकालना है आपने, तो जो VI जाके माइनस हो जाएगा, ये फाइनल स्पीड इसकी 0 है, 0 माइनस VI वो आपकी इनिशियल स्पीड गिवन है, डिवाइडेड बाय G की ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, G को नेगेटिव लेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, नेगेटिव डायरेक्शन। आपके पास ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये आपके फ्री का एक नंबर आ गया। अच्छा आगे पास्कल लॉ क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको देख लें। कंपेयर क्लासिकल मैकेनिक्स, ये कल बताया था आपको। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, आपके पास माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें मैक्रो लेवल के होते हैं, उसमें माइक्रो में न्यूटन लॉ लगते हैं, और इसके अंदर आपके पास जो रिलेटिविटी यानी वो दूसरा लॉ लगते हैं जो क्वांटम के लॉज होते हैं। इसको देख लीजिएगा वैसे बुक से। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सिंपल है, जो अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स मैग्नेट मटेरियल वो मैग्नेटिक है, जो नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। एग्जांपल भी आगे कोट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज टेंपरेचर करता है, क्यों, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ज्यादा फिर प्रेशर बढ़ता है, इस वजह से आपका जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है काइनेटिक पर, और काइनेटिक जो है टेंपरेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वजह होगी। फार्मूला ऑफ एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, यार फार्मूला डिराइव करना है ना, तो सिंपल S इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, S इज इक्वल टू VT होता है ना, T इज इक्वल टू S बाय V होगा। और सर्कुलर जब काटते हैं तो कितना डिस्टेंस करते हैं, सर्कमफेरेंस, S इज इक्वल टू 2 पाई R बाय T कर दें, वो आपके ऑर्बिट स्पीड आ जाएगी। डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, नहीं ये हाइट नहीं करता ये, हाँ ठीक है, डिक्रीज लिखा हुआ ना, यस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज, जैसे बढ़ते हैं वो आपके पास क्या करेगा कम होते रहता है एटमॉस्फेयर में। बट इसका डिटेल्स आप देख लें। लॉन्ग क्वेश्चन आपके डोमेन थ्योरी मैग्नेटिज्म की पूछी गई है, डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट आल्सो ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस। थोड़ा सा टफ है, आप ये कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आसान है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं, पावर वर्क, अब पर्सन जाओल इतने काम करता है, कैलकुलेट पावर। भाई आपके पास वर्क भी, आपके पास टाइम भी, सिंपल डिवाइड कर दें, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, स्ट्रेट न्यूटन सेकंड लॉ, बड़ा आसान है, बच्चों वाला खुद कर सकते हैं। अ कार्ट 15 किलोग्राम, उसका मास गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है, और इतने फोर्स लगाई उसको रोकने के लिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू। तो सबसे पहले काम देखें ना, आपके पास ये स्पीड लिखी हुई है, फोर्स है और मास है, F इज इक्वल टू m में होता है कि नहीं होता, ये गिवन होगा आपके पास। यहां से आप फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन आपके पास आ गया और वो नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने रोकना है, रोकने के बाद फाइनल स्पीड उसकी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इनिशियल स्पीड का पता है, और जब रुक जाएगा वो फाइनल स्पीड क्या है, 0। तो सिंपल आपने टाइम निकालना है, तो क्या फार्मूला वही लिखेंगे जो पीछे लिखा कि T इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। आपके पास क्या होता है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT होता है। तो यहां पर A हमने पहले निकाल लिया था, वो वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, यानी T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल स्पीड 0 माइनस इनिशियल स्पीड 25 डिवाइडेड बाय A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें निकाल लीजिएगा आपके पास, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे 75 को 15 से डिवाइड करें तो 5 आता है, नेगेटिव 5 आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑन व्हिच मैनोमीटर वर्क्स, मैनोमीटर किस प्रिंसिपल काम करता है, ये आप इसकी देख लीजिएगा बुक से, ठीक है। आपका बैरोमीटर वैसे बाय द वे आ सकता है। तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, देखें ये आपको मैंने सेम इस तरह का क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपका। यहाँ पर आप इसकी निकालें, वैल्यू लिखी हुई है, इतनी है उसकी स्पीड, 0 से 15 तक गई इतने सेकंड में, देन स्टेइंग एट कांस्टेंट, द फंड डिक्रीजिंग बैक टू, फंड क्या करना है, ये आपने बताना है मोशन, हर इंटरवल की मोशन बताया, 0 to 5 सेकंड क्या है, उसकी मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और एक्सेलरेशन फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, ये टाइम 5 है, डेल्टा T 5 हो गया, और ये कितना है, ये 15 माइनस 0, 15 को 3 5 डिवाइड करेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पार्ट हो गया। और तीसरा कैलकुलेट डिस्लेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 सेकंड, क्या करना है, देखिए फाइनल क्या है, फाइनल आपके पास स्पीड 0 हो गया, इनिशियल स्पीड कितनी है 15, 0 माइनस 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15, और ये देखें ये 10 तक आ रहा है, तो 15 माइनस
बल्कि उसने कहा लास्ट 3 सेकंड, शायद ये 3 सेकंड तक आ रहा है मेरे ख्याल में, ये 10 पीछे आता है, ठीक है। तो लास्ट 3 सेकंड में आपने जो 3 होगा 3 उससे डिवाइड कर देना है, यानी क्या कहता है -15 बस 0 -15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा, तो ये डिसेलरेशन आ जाएगा -5। एक्सेलरेशन -5 है, डिसेलरेशन को हम प्लस लिखते हैं, द डिसेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये आपका जबरदस्त हो गया। व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको स्टेबल अनस्टेबल का पता है और बाकी सारी चीजें आपको पता है, तो आपका बड़ा आसान पेपर हो गया बाय द वे, ठीक है। और आपका क्या आ सकता है, इससे मिलते जुलते बाकी जो 7 टॉपिक्स हैं वो आपके आ सकते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। जिस तरह यहाँ पर देखा ना, ये आपकी काइनेटिक कन्वर्टर की पोटेंशियल में तो वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। एफिशिएंसी के साथ बाकी देखें, ये जो किलोवाट आवर होता है, इस तरह की चीजें बाकी देख लें। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, मैंने कोशिश की पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया। अल्लाह हाफिज।